Hello students, how are you? Students, in our previous video, we studied about how does change in demand and supply of foreign currency affect equilibrium rate of exchange. ठीक है, तो आपने देखा जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल होती है तो डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारा एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वैल्यू बेस्ड, लेकिन इससे रिलेटेड 3 और क्वेश्चन जो आपने अपने आप बनाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है? व्हाई डज द डिमांड फॉरेन करेंसी राइजेस व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल्स। मतलब बेटा ये हमारे पास इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये OR। ठीक है, अगर रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल होती है, गिर जाती है, ठीक है ना, तो रेट ऑफ एक्सचेंज गिरेगी तो आपको दिखाई दे रहा है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड में एक्सटेंशन आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिख रहा है आपको यहां पे राइज हो जाती है। तो ये पूछते हैं क्यों, क्या रीजन है इसके। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन हमने +1 में किया था, डिमांड और सप्लाई। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा बताना मेरे को आप लोग कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस कम हो जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? तो आपको पता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कहां पे यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज होती है रोशनी के लिए, एलईडी के लिए, टीवी, फ्रिज, कूलर, ठीक है, और वॉशिंग के लिए यूज होती है। आप आयरन करते हो, अपना प्रेस करते हो आप लोग कपड़े, और पानी गर्म करने के लिए आप लोग गीजर भी लगाते हो। ठीक है ना। तो जब बिजली सस्ती हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस कम हो जाएंगे, तो नेचुरली बात है आपको आपकी जो डोमेस्टिक यूज है वो बढ़ जाएगा। आपको पता है बिजली सस्ती है, प्राइस पहले से कम पे करने पड़ेगी, तो क्यों ना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी गीजर लगवाएं, डिमांड बढ़ गई। आप पहले कपड़े प्रेस करने के लिए बाहर दे के आते हो, आपको लगता है सस्ते पड़ेंगे, घर पे बिजली सस्ती है, घर पे प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ा दोगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। सिमिलरली ध्यान से नोट करना स्टूडेंट्स, ध्यान से बिल्कुल, कि फॉरेन करेंसी की डिमांड हम लोग करते क्यों हैं। फॉरेन करेंसी की डिमांड के हमारे पास सोर्सेज क्या हैं? इंपोर्ट पेमेंट, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, जब घूमने फिरने बाहर ट्रैवलिंग करते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर हमने अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर हमने अपने लोन रिपे करने हैं तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर हमने रिलेटिव्स को वहां पे फंड ट्रांसफर करने हैं, यानी यूनिलैटरल ट्रांसफर, ग्रांट देनी है, डोनेशन देनी है किसी को, अदर कंट्री को, तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। इसी से ध्यान में रखते हुए आपने ध्यान से करना है। क्या लिखा हुआ है? फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज गिरी, मतलब 70 से ये 60 होगी। मतलब अब आपको now less unit of domestic currencies are needed to buy 1 unit of foreign currency। यानी अब आपको फॉरेन यूनिट की करेंसी की 1 यूनिट परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए डोमेस्टिक करेंसी की कम यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। यानी हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है। मान लो अब पहले आपको $1 लेने के लिए 70 रुपीज देने पड़ते थे, अब आपको देने पड़ेंगे 60 रुपीज। ठीक है, यानी हमारे रुपए की परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों बढ़ेगी बेटा? नंबर 1, मैं सिर्फ पॉइंट मतलब आपको यहां दिख रहा हूं, साथ से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसी के नोट्स बनाने हैं आपने। इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्री बिकम चीपर। अदर कंट्री से जो इंपोर्ट होता है वो बेटा
चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है। क्यों? मान लो पहले एक आप गुड्स इंपोर्ट करते थे अदर कंट्री से, $1 की आती थी, यानी यू हैव टू पे $70 का था। अब गुड्स तो आती है $1 की, लेकिन अब आपको क्या पे करने पड़ेंगे? ₹60, क्योंकि डॉलर कितने का है? 60 का। आपको क्या लगेगा? इंपोर्ट सस्ता हो गया है। When imports become cheaper, then demand for import goods increases, then demand for foreign currency also increases. Imports बढ़ेंगे तो import payment बढ़ेगी, import payment बढ़ने से foreign currency की डिमांड भी बढ़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट टू अदर कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट टू अदर कंट्री बिकम्स लेस एक्सपेंसिव। पहले से सस्ता हो जाता है, कम कॉस्टली रहता है। देन इन्वेस्टमेंट टू अदर कंट्री इंक्रीजेस, देन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी आल्सो इंक्रीजेस। समझाया? मतलब पहले आपका एक प्रोजेक्ट था, आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर या अमेरिका के अंदर $1,00,000 पे इन्वेस्ट करने थे, वहां कोई परचेज कर रहे थे आप लोग, प्लान $1,00,000 का था। तो आपने एस्टिमेट लगाया कि यहाँ पे मुझको 70 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, क्योंकि $1 इक्वल टू 70, देन $1,00,000 इक्वल टू 70 लाख रुपीस। तो अचानक क्या हुआ? डॉलर के रेट गिर गए, रेट ऑफ एक्सचेंज गिर गई ₹60। आपका वहां पे प्लांट की कॉस्ट तो $1,00,000 ही है, लेकिन अब आपको पे करने पड़ेंगे कितने? 60 लाख रुपीस। तो आपको लगेगा इन्वेस्टमेंट टू अदर कंट्री बिकम लेस एक्सपेंसिव, देन इन्वेस्टमेंट टू अदर कंट्री इंक्रीजेस, then demand for foreign currency also increases, right? Then third, direct purchase from abroad. अब आपको लगेगा traveling to other countries, purchasing from other countries, tourism to other countries, education in other countries, medical facility in other country become less expensive, cheaper than before. पहले से सस्ती हो गई है, ठीक है ना? क्योंकि अब आपको सेम फैसिलिटीज के लिए कम रुपए की, कम मतलब इंडियन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, देन डिमांड फॉर करेंसी आल्सो इंक्रीजेस। कुछ ज्यादा घूमने जाओगे आप लोग, क्योंकि आपका बजट कम लगेगा। आप एजुकेशन करने जाते हो, डॉलर सस्ता हो गया, आपका बजट कम हो गया, कम पैसे लगेंगे, तो इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। 3 पॉइंट में ना बेटा, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर हमने किसी कंट्री का लोन वापस करना है, अब हमें एक चांस मिला है, मतलब हमने अमेरिका से लोन ले रखा है $1,00,000 का, तो पहले रीपे करते थे तो 70 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, अब 60 लाख रुपीस करने पड़ेंगे। हमें सस्ता लगेगा तो हम लोग अपना रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे, तो लोन रीपे करेंगे तो वी नीड फॉरेन करेंसी, देन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है बेटा? आप अपने रिलेटिव्स को वहां जो रहते हैं उसको भी मनी ज्यादा सेंड करोगे, ठीक है ना? मतलब आपका वहां पे एक रिलेटिव रहता है, आपका भाई पढ़ता है, तो उसने आपको कहा भी मुझे आप $1,000 सेंड कर दो। $1,000 का मतलब पहले आपको ₹70,000 देने पड़ रहे थे, आप नहीं भेज रहे थे, अब डॉलर होगा 60 का, तो आपने भेजे वहां पे $1,000 है, तो अब आपको पे करने पड़ेंगे 60,000 रुपीज। आपको लगेगा भेज देते हैं, क्योंकि कम रुपए लग रहे हैं, द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी आल्सो इंक्रीजेस। तो इन पॉइंट्स को लिखकर आप लोग जो भी डिमांड के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है 4 मार्क्स के अंदर, ठीक है बेटा? अब इसका अपोजिट क्वेश्चन क्या बनेगा? Why does the demand for foreign currency falls, decreases when rate of exchange rises? और रेट ऑफ एक्सचेंज राइज होने का मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नाउ मोर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज आर नीडेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी यहां लिखा हुआ डिमांड फॉरेन करेंसी, यहां पे अब 4 होगी जब रेट ऑफ चेंज राइज होगी। क्यों होगी? इसका अपोजिट करना है,
Imports from other country become costlier. Imports decreases, demand for foreign currency also increases. Investment to other country become more expensive, then investment decreases to other country, then demand for currency also decreases. इन इस पॉइंटों को रिवर्स करके पॉइंट्स को आपने एक और क्वेश्चन फ्रेम करना है, ठीक है ना। ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाना है आपने, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सप्लाई, why does the supply of foreign currency falls when rate of change falls? ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके पास, why does the supply for foreign currency falls when rate of change falls? यानी रेट ऑफ चेंज फॉल होगी तो आप देख रहे हो बेटा सप्लाई पहले से कम हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है। क्यों? तो बेटा रेट ऑफ चेंज फॉल्स मींस जब रेट ऑफ चेंज फॉल होती है इसका मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मींस अब हम सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं बेटा, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो उसी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। इट मींस 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू लेस यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखिए यहां पे कि पहले $1 कन्वर्ट होता था इंडिया के अंदर 70 रुपीज में, अब कन्वर्ट हो रहा है 60 रुपीज में। इट मींस परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर यानी फॉरेन करेंसी इन आवर कंट्री डिक्रीजेस। डॉलर की परचेजिंग पावर हमारे कंट्री के अंदर डिक्रीज हो रही है। देन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजंस। रीजन क्या था बेटा? सप्लाई के सोर्सेज क्या थे? एक्सपोर्ट, पेमेंट, ठीक है ना। अब हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे बेटा। व्हाई? बिकॉज आवर एक्सपोर्ट इन इंटरनेशनल मार्केट बिकम्स कॉस्टलियर। उनको लगता है कि हमारी गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में महंगी है। कैसे? ध्यान देखना बेटा, पहले एक फॉरनर इंडियन प्रोडक्ट जिसके ऊपर एमआरपी है 70 रुपीज, इसको परचेज करता था तो उसको $1 पे करना पड़ता था क्योंकि $1 कन्वर्टेबल था 70 रुपीज में, ठीक है। अब वही रेट ऑफ चेंज गिरने के बाद वो इंडियन प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है। इंडियन प्रोडक्ट तो 70 रुपीज का ही है, लेकिन $1 की परचेजिंग पावर कितनी हो गई है? 60। अब उसको $1 में 60 रुपये मिलेंगे। तो इंडियन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसको अब चाहिए ज्यादा करेंसी, ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, तो उसको लगेगा एक्सपोर्ट कॉस्टली हो गए हैं। तो सिंपल क्या लिखोगे? व्हेन रेट ऑफ चेंज फॉल्स, export to international market become costlier, then demand for our goods decreases, then export receipt also decreases, then supply of foreign currency also decreases। ठीक बेटा, सारे पॉइंट जितने पॉइंट हमने सप्लाई के सोर्सेज थे, इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर के लिए हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना कॉस्टली हो गया, इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम फॉरेन, then supply of foreign currency also decreases, ठीक है। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम अदर कंट्री, एनआरआई डिपॉजिट, ये सारे डिक्रीज हो जाएंगे, then supply of foreign currency also decreases। स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को नोट करके आपने क्वेश्चन बनाना है, 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन बनाना है आपने। क्या क्वेश्चन बनेगा?
Why does the supply of foreign currency rises when rate of change rises? जितना रेट ऑफ चेंज बढ़ेगी, देखो आप लोग, सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ेगी ये आपको पता है, मैं बता चुका हूं, क्योंकि फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो गई है। नाउ $1 कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हो जाएंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, सप्लाई फॉरेन करेंसी आल्सो इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कंट्री नाउ डोमेस्टिक कंट्री बिकम cheaper, less expensive than before, then investment from other country increases, supply of foreign currency also increases। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को आपने, मतलब आपके जो रिलेटिव रहते हैं बाहर, वो भी इंडिया में पैसा ज्यादा भेजेंगे। क्यों? मान लो आपका एक रिलेटिव बाहर रहता है, आपका दोस्त है, आपका कोई भी रिलेटिव है बाहर रहता है, वो पहले आपको $1000 सेंड करता था, पहले कन्वर्ट होते थे 70 रुपीज में, और $1000 मतलब 70,000 रुपीज में। अब भेज तो रहा है $1000, इंडिया में कन्वर्ट हो रहे हैं 80,000 में, तो पहले से ज्यादा भेजेगा। ठीक है, एनआरआई डिपॉजिट भी ज्यादा करवाएंगे, तो इससे सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी विल इंक्रीजेस। तो इन सभी पॉइंट्स को नोट करके आपने, जो आप वीडियो में सुनोगे, उससे आपने 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं और उसको सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो, यू कैन कॉल मी।